नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में एसआईआर का मुद्दा बहुत उठा है। चुनाव से पहले बहुत विरोध भी किया गया, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद बिहार में एसआईआर सफल रहा, जिसके बाद बाकी प्रदेशों में भी इसे अब लागू किया जाएगा, जिसको लेकर उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि एसआईआर 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एसआईआर रास नहीं आ रहा और इसी वजह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई है। एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया कि वो उसके खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है और उन्हें लगता है कि एसआईआर के खिलाफ वो लोगों को जागरूक कर पाएंगी। लेकिन तमाम प्रयासों के बीच जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रैलियां निकाली, लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ममता बनर्जी को एसआईआर से दिक्कत क्यों है। क्या ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि अगर एसआईआर वेस्ट बंगाल में लागू हो रहा है तो जो ममता बनर्जी के कोर वोटर्स है वो छूट जाएंगे, वो वोट ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा जिनके दम पर ममता बनर्जी चुनाव जीतती आई है। क्या ममता बनर्जी की वो ताकत हट जाएगी? अगर ऐसा है तो क्यों? क्योंकि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, गलत वोटिंग को रोकने के लिए ही तो सरकार ये पहल शुरू कर रही है। तो ऐसे में अगर सब कुछ सही है तो ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बिहार में विरोध तो हुआ लेकिन एसआईआर सफल रहा, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में बात करें तो ममता बनर्जी को बहुत दिक्कत हो रही है एसआईआर से और इसी वजह से ही तो वो सड़कों पर उतरी हुई है। श्रावणी, छप्पा वोट का मतलब जानती हैं? आपके उड़ीसा में नहीं होता होगा जी, दिल्ली, यूपी, बिहार वाले शायद छप्पा वोट नहीं जानते हैं, लेकिन बंगाल का बच्चा जानता है ये छापा वोट होता क्या है। और इसी छापा वोट के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। आंकड़े बताते हैं कि 2002 और 2003 में बंगाल में टोटल जितने वोटर थे 2024 आते आते तक वो डबल हो गए। मतलब बंगाल के इतिहास में जितने लोग पैदा नहीं हुए 2002 के बाद उतने लोग वोटर लिस्ट में कम से कम पैदा हो गए, दुगनी। ये फैक्ट है। तो कैसे हुए ये बढ़े? कैसे? दो तरह से बढ़े हैं। एक तो 2002 से लेकर 2025, यानी इन 22-23 सालों में जो लोग डेड कर गए उनका भी नाम आज तक पड़ा हुआ है, क्योंकि कभी मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं। वो मरे हुए लोग आज भी वोटर लिस्ट में हैं। और दूसरा, ये जो आप ये तस्वीरें दिखा रही हैं, ये लोग आके ऐड होते गए। ये तस्वीरें हैं मिदनापुर जिले की। जैसे ही एसआईआर की घोषणा हुई, ये 400 लोग हैं अवैध बांग्लादेशी जो कि वापस जा रहे हैं। वहां पुलिस ने पकड़ के इनको वापस भेजा है। तो ये तो सिर्फ एक थाने क्षेत्र की बात है कि 400 लोग पकड़े गए हैं और बाकायदा काउंटिंग हो रही है और सब कह रहे हैं कि हाँ, हम बांग्लादेश से आए थे। ऑन लाइव ये कैमरे पे कह रहे हैं। बिल्कुल। तो जब एक थाना क्षेत्र में एक दिन के अंदर एसआईआर शुरू होने वाले दिन में ही 400 लोग आके कह दें कि हम अवैध हैं, बांग्लादेश से आए, तो जरा सोचे कि पूरे बंगाल में और हर थाने में क्या स्थिति होगी। अब समझे में आया? अब ये जो अवैध लोग हैं या जो बुजुर्ग, जो डेड पर्सन्स हैं जिनका नाम नहीं हटा, अब बोलिए कि उनके नाम पे वोट कौन करता है? क्योंकि बंगाल में तो 80-85% तक वोटिंग होती है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि कोई मरे हुए लोगों के बदले भी आके वोट देके जाता होगा। उसी मरे हुए लोगों का वोट के लिए ममता बनर्जी लड़ रही हैं या अवैध बांग्लादेशियों के वोट के लिए लड़ रही हैं। 60 लाख लोग बिहार में कटे थे नाम उनके जब एसआईआर हुआ। तो अगर पश्चिम बंगाल में हुआ तो उम्मीद है कि इससे कम से कम दुगना हो सकता है कि कट जाए। 1 करोड़ तो गए। तो वो 1 करोड़ वोट किसको पड़ता था? मरे हुए लोगों के नाम पे वोट किसको पड़ता था? किस पार्टी को पड़ता था? या ये अवैध बांग्लादेशी, मैं एकदम स्वेच्छा से जो कह रहा है, खुद ही कह रहा है, उनके वोट किसको पड़ते थे? सिर्फ वो सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। इसी 1-1.5 करोड़ लोगों के लिए सारी परेशानी। और पता है क्यों अब ममता बनर्जी कह क्या रही हैं? मुझे लगता है कि सुनना चाहिए और बहुत फनी है ये। जरा सुनाइए ममता बनर्जी की वो बाइट क्या बोल रही है। कितना दिया था आधार कार्ड करने के लिए?
বল কাউন্সিলর বল বাবা বল हाँ 1000 टका और आदमी का पास से 1000 करके छुपाया तो हम क्या बोलेगा चोरी किया चोर को जवाब देना बोलो अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड नो आधार फॉर वोटर लिस्ट नो आधार फॉर रेशन कार्ड लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं तो क्या है किसका साथ आप गद्दारी कर रहा है तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा आपका आधार कार्ड में आपका रेशन कार्ड नहीं होगा तो सबसे बढ़िया ये है एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से और इतना भी 24 साल में आप जो जीता कौन वोट लेके जीता कौन वोटर लिस्ट लेके जीता बीजेपी सरकार अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोग का कुर्सी भी झूठा है करते लूट बोलते झूठ करते लूट बोलते झूठ उसको चिढ़ा पंकज जी ममता बनर्जी को हमने सुना जिस तरीके से आज वो आधार कार्ड पर ही सवाल उठा रही हैं और इसके साथ ही वो ये कह रही है कि बीजेपी जब जीतती थी तो जीतना भी झूठ था मतलब ममता बनर्जी जब बयान देती है वो सोचती नहीं है क्या नहीं ममता जी बोलता है कि 1000 आधार कार्ड से लिया बिहार में नहीं लिया बिहार में फ्री में बनता है यूपी में फ्री में बनता है उड़ीसा में फ्री में बनता है पूरे देश में फ्री में बनता है सिर्फ बंगाल में लिया और तुम्हारा लोगों ने लिया 1000 आधार कार्ड बनाने का तो चोरी किसने किया ममता जी तुम बताओ ममता जी तुमने कहा था कि जब एसआईआर बंगाल में शुरू हो जाएगा तू मर जाएगा मर गया क्या शुरू हो गया आज शुरू हो गया दूसरी बात कि ममता जी तुम बोलता है कि जो वोटर लिस्ट पे जो सरकार बना वो सरकार झूठा है तो ममता जी 3 बार तुम बना तो तेरा सरकार भी झूठा है ये बता और बाकी राज्यों में जहां दूसरे लोग बना वहां पे एसआईआर हुआ वोटर लिस्ट मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो सही है तो खुद ही एक्सेप्ट कर रही है ममता बनर्जी कि इनके यहां आधार कार्ड बनवाने के नाम पे 1000 रुपए लिए जाते हैं तोलाबाजी इसी को कहते हैं कट मनी हर चीज में पैसा हर चीज में टीएमसी के एजेंट पैसा सरकारी कर्मचारी हर चीज में पैसा बताइए आप उड़ीसा के रहने वाले आपके यहाँ आधार कार्ड बनाने का पैसा लगता है क्या बिल्कुल नहीं बल्कि जब मैं नहीं लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट जी मैं हैरान थी कि बंगाल में पैसे लिए जा रहे हैं कहीं और तो मैंने आधार कार्ड के लिए पैसे लिए जा रहे हैं बंगाल में राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड के लिए सबके लिए पैसे नहीं कट मनी लगता है उसको तोलाबाजी बोलता है और तोलाबाजी का जनक ममता बनर्जी और लोगों कह रहा है आंदोलन करो बंगाल के लोगों को पता ही नहीं है कि आधार कार्ड फ्री में बनता है ये खुद ही कह रही है कि 1,000 रुपया लिया और लिया किसने लिया मोदी सरकार ने नहीं लिया ममता सरकार ने लिया 1000 बनाने के लिए तो यही बंगाल के लोगों को वास्तव में पता नहीं है कि क्या फ्री की योजना है पता है आपको वहां आयुष्मान कार्ड नहीं चलता क्योंकि लागू ही नहीं होने दिया वहां फ्री राशन मोदी सरकार का नहीं मिलता क्योंकि लागू ही नहीं होने दिया वहां के लोगों को पता ही नहीं है और कई योजनाएं तो ऐसी है कि ममता बनर्जी ने अपना स्टिकर लगा के वहां दिखाया कि ममता दीदी दे रहा है जबकि पता चला वो मोदी सरकार की योजना है आधार कार्ड बनाने के लिए पैसा और खुद ही मुख्यमंत्री कह रही है भारत के किसी राज्य में आधार कार्ड बनाने के लिए पैसा नहीं लगता एक्सेप्ट बंगाल मैं उम्मीद करती हूँ पंकज जी वीडियो देख के बंगाल के लोग जागरूक हो और ये सोचे कि अगर उनसे वाकई में 1000 रुपए लिया गया है
तो केंद्र की तरफ से नहीं लिया गया है। अगर उनसे ये 1000 रुपए लिए गए हैं तो उनको सोचने की बात है कि क्यों लिए गए और किसने लिए उनसे। ममता बनर्जी को पता ही नहीं है कि आज 1000 रुपया लेना गुनाह है, और बंगाल के लोगों को यह नहीं पता कि बाकी देश में फ्री बन रहा है आधार कार्ड। बंगाल का कहे ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, बहुत पुरानी कहावत है। और ये एसआईआर का विरोध क्यों कर रहा है पता है? ये छपा वोट कैसे पड़ेगा? सब ओरिजिनल लोग रहेंगे, ओरिजिनल लाइन में लगेंगे, तो ये मरे हुए लोगों के नाम पे वोट कौन देगा? इसीलिए जरा सुनाइए कि बीजेपी ने क्या रिएक्शन दिया है आज वाले में। बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी का आदत यही है, क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर जो होगा उससे अगर डेड वोटर्स का नाम वहां से इलेक्टोरल रोल से कट जाए तो डेड वोटर्स के नाम से हर बार ममता बनर्जी के लोग, भाई भतीजे जो वोट डालते हैं, लोगों का वोट डाल देते हैं, मरे हुए लोगों का, वहां वो नहीं वोट डाल पाएंगे। इसीलिए ममता बनर्जी विरोध कर रही है इसका। जबकि 2002-03 में पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो चुका है ऑलरेडी। ममता बनर्जी तब अपोजिशन लीडर थी और उस समय उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। खुद बोलते थे कि 80 लाख बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनका नाम कटना चाहिए। सीपीएम ऐसा कर रही है, घुसपैठियों को घुसा रही है। ये ममता बनर्जी का बात स्टेटमेंट था उस समय। आज वही ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। पंकज जी, केंद्रीय मंत्री मजूमदार का ये बयान था, वो खुद कह रहे हैं कि जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी तब उन्होंने एसआईआर का जोर शोर से साथ दिया था, लेकिन अब उन्हें दिक्कत भी हो रही है। और एक आखिरी सवाल पंकज जी, कि जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए बीएसएफ तक को पहुंचना पड़ रहा है, तो अगर ममता बनर्जी इसी तरीके से विरोध करती रही तो क्या ऐसा समय भी आएगा कि बंगाल में बीएसएफ को मोर्चा अपने हाथ में लेना पड़ेगा अगर लोग नहीं मानते तो? दो चीजें इसमें। ये जो लोग जा रहे हैं स्वेच्छा से जा रहे हैं, अपने मन से। जब से एसआईआर की घोषणा हुई है ना, तो बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि लगता है कि अब हमारा यहां गुंजाइश नहीं, तो वो बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं। तो कोई जबरदस्ती कहीं नहीं भगा रहा है, चुपचाप जा रहे हैं और बांग्लादेश ले रहा है। इनको भी पता है कि ये गलत तरीके से आए थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी वाला एसआईआर, जब 2002-2003 में बंगाल में एसआईआर हुआ था तो ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही थी एसआईआर को, और उस वक्त सीपीएम जो सत्ता में थी वो विरोध कर रही थी, क्योंकि उस वक्त सीपीएम सत्ता में रहते हुए छप्पा वोट मारती थी। और ममता बनर्जी कहती थी कि 80 लाख अवैध बांग्लादेशी घुस गया है बंगाल में, सो क्रांति करो, बंगाल के लोगों भगाओ इनको। आज सिस्टम जरा उल्टा है। आज ममता बनर्जी सत्ता में है, सीपीएम कहीं नहीं है, और ये जो बीजेपी है अपोजिशन में है। आज ममता बनर्जी करे कि एसआईआर नहीं होना चाहिए क्योंकि छप्पा वोट इनको मारना है, और बीजेपी करे कि बिल्कुल होना चाहिए। बीजेपी ने बढ़ा दिया संख्या की, 80 लाख नहीं 1.5 करोड़ अवैध प्रवासी हैं। तो हां, 2002 से 2025 आते आते 80 लाख से 1.5 करोड़ हो भी गए होंगे, किसको पता है। और कितने हुए मैं गिनती पे नहीं जा रहा हूं, लोग वापस जा रहे हैं वो तो सबको देख रहा है। वापस जाने वालों ने कभी नहीं कहा कि हम भारतीय नागरिक थे और हमें कोई भगा रहा है। वो खुद ही कह रहे हैं कि हम आए थे यहां बाढ़ क्रॉस करके। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आंखों देखी होती है, बिल्कुल, और कुछ ऐसी होती है जो हम अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए तर्क और कुतर्क करते हैं। ये चीज आंखों देखी है कि बंगाल में क्या हो रहा है। और ममता दी विरोध करता रहो। आज से शुरू हो गया एसआईआर 1 महीने चलेगा और उसके बाद 1 महीने समय देगा। तुम अपना ऑब्जेक्शन है तो चुनाव आयोग को दो। एक भी तुम्हारा वोटर अगर छूट गया है तो उसको पेश करो, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तब विरोध करो। शुरू होने से पहले विरोध नहीं करने का, चोरी पकड़ी जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल पंकज जी, और मुझे लगता है कि अगर आप विरोध कर रहे थे, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपके पास दस्तावेज है, तो मुझे लगता है कि वो विरोध करना वैलिड भी रहेगा। लेकिन बिना किसी आधार और आखिरी बात मैं बताऊं, ममता बनर्जी गलत जगह पे निशाना साध रही। एसआईआर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और ये निशाना साध रही है मोदी सरकार पे। दूसरी बात कि जिस संविधान के हाथों में लेकर इस संविधान पे खोतरा हो गया, वही संविधान ये प्रावधान करता है कि हर 10 साल में एक बार एसआईआर कराना।
2002 के बाद सोचिए 20-22 साल हो गए, अब एसआईआर हो रहा है। तो संविधान के अनुसार तो अब तक 2 बार हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके साथ ही आप, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बंगाल की जनता ये समझे, सोचे कि क्या सही है क्या गलत है, गलत सही के बीच का अंतर वो देखे। ना केवल टीएमसी विरोध कर रही है तो उनके समर्थक का जो है, जनता जो है वो उनके समर्थन में सड़क पर उतरे, लेकिन उससे पहले वो ये समझे कि उनके साथ क्या होता आ रहा है और एसआईआर का क्या वाकई में विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के हक की लड़ाई है। ये उन्हीं के हक की लड़ाई है जो घुसपैठिए बंगाल में घुसकर उनका हक खाते हैं। फिलहाल आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।